क्या बात है। आज तो तुम बहुत महक रही हो। नहीं नहीं, आपको वैसे ही लग रहा है। मैं तो यही सोच रही हूँ कि मैंने पता नहीं कौन से अच्छे कर्म किए जो मैं आपके पास यहाँ काम देखने आई थी। अच्छे कर्म तो मैंने किए थे, जो मुझे तुम जैसी खूबसूरत नौकरानी मिल गई। नहीं, वैसे मेरा घर वाले के जाने के बाद तो मुझे ऐसे लगा कि शायद अब मैं लोगों के घर में झाड़ू पोछे मार के ही गुजारा करना पड़ेगा। लेकिन मुझे क्या पता था कि पहली बारी मुझे ऐसा घर मिलेगा जहाँ मैं काम वाली नहीं, मालकिन बन के रहूंगी। हाँ, ये तो तूने बिल्कुल सही सोचा, क्योंकि मैं भी अकेला रहा करता था और तलाश थी तुम जैसी प्यारी प्यार करने वाली की। बस मालिक, ये तो आप मुझे इतना प्यार करते इसलिए आपको अच्छी लगती हूँ मैं, वरना कौन किसको पसंद करता है। तुम ना यार अपने आप को नौकरानी मत बोला करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा, हम्म। ये तो सच ही है ना कि मैं आपके घर की नौकरानी हूँ, और वो ऊपर से विधवा, और ऊपर से देखो ना, ये सफेद साड़ी ही मेरी जिंदगी रह गई थी। ये तो आपने मुझसे प्यार किया और मुझे रंग दोबारा से अच्छे लगने लगे। देखो, विधवा तुम लोगों के लिए हो, मगर अपने आप के लिए तो तुम वो ही हो, एक खूबसूरत परी सी, जिसकी हर ख्वाहिश पूरी कर रहा है उसके चाहने वाला। हाँ, ये तो है। फिर फिर भी आपकी वजह से ही तो सब कुछ हो रहा है, वरना मैं वो झुग्गियों में ही मुझे दिन काटने पड़ जाते और मैं वहीं रह जाती। अरे तुम जैसी खूबसूरत और वो छोटी छोटी झुग्गियों में? नहीं नहीं, वो तो तुम अपने चाचा की वजह से मैं तुम्हें भेज देता हूँ, वरना मेरा दिल तो करता है कि तुम्हें इसी बेड पे शाम को हम दोनों साथ ही सोया करें। बस अभी चाचा जी की जब तबीयत थोड़ी ठीक हो रही है और वो ठीक हो जाएंगे तो वो गांव चले जाएंगे, फिर मुझे रोज रोज घर जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हम्म, ये सही है। फिर तो दिन भी हमारे होंगे और रातें भी। क्यों, कोई काम नहीं करना है क्या, या बस दिन रात मेरे पास ही रहना है? तुम्हारे पास रहने से अलावा मुझे और क्या काम है? भगवान का दिया हुआ इतना पैसा है, इतना सब कुछ तो है मेरे पास। हाँ मालिक, वो तो मैं भी सोचती हूँ कि आपके पास इतना पैसा है, इतना बड़ा घर है, तो आप कोई अच्छी सी शादी क्यों नहीं कर लेते? ये मुझे विधवा में ऐसा क्या दिख गया आपको जो आपको मैं पसंद आ गई? तुम्हें पता है, जो बात तुझ में है वो किसी और में भी नहीं। और शादी मैंने इसलिए नहीं करवाई अब तक, क्यों यार फालतू की वो बेबी के चिक 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 चाक चिक, ये नहीं करना, यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं करना। अब मैं अपने दिल का राजा हूँ, जहाँ मन करता है वो सब चीजें करता हूँ। अगर मेरी शादी हुई हुई होती तो तुम जैसी क्यूट सी मुझे कैसे मिलती? हाँ साहब, ये तो सही बोल रहे हो आप। अगर आपकी शादी हुई होती तो क्या पता आपकी बीवी मुझे कैसे रखती। नौकरानी की तरह। पर मैं इस घर में काम करके बहुत खुश हूँ, ज्यादा इसलिए क्योंकि मुझे आप मिल गए हो। मैं इसलिए खुश हूँ कि तुमने जब से मेरे इस घर में आया है, तब से ना चारों तरफ रौनक सी रहती है। पहले पता ही नहीं चलता था कब सुबह हो रही है, शाम हो रही है, ऐसे ही लेटा रहता था। पर अब मुझे लगता है कि मुझे जीने का सहारा मिल गया। अच्छा साहब जी,
चलो, अब फिर बातों में ही टाइम निकालना है क्या? नहीं नहीं। यार पांडे, क्या कर रहा है तू? एक छोटा सा काम नहीं हो पाता है तुमसे? एक नौकरानी के लिए बोला है यार। पहले तो बड़ी हैकड़ी मारता था कि मुझे काम बताना काम बताना। अब कितने दिनों से तुम्हें बोल रहा हूँ। मिस्टर साहब जी। सुन, मैं करता हूँ रुक के तुम्हें बात। अरे आप कौन? बैठिए ना। जी साहब जी। साहब जी? वो कौन हूँ आप? वो पड़ोस में चंपा काम करती है ना हाँ साहब, हाँ। उसने मुझे बताया कि यहाँ काम वाली की ज़रूरत है, तो बस इसीलिए मैंने सोचा मैं पूछ लेती हूँ। तो अभी चंपा ने ही भेजा है मुझे। अरे क्या बात है, तुम और काम वाली? जी साहब जी। देखने में तो नहीं ऐसा कुछ लगता। पक्का तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो ना? किसी ने भेजा है तुम्हें मजाक करने के लिए? नहीं नहीं साहब, वो क्या है ना, पहले मैं घर का काम नहीं करती थी, गांव में रहती थी, तो बस मेरे मर्द इस दुनिया से चला गया, तो मैं यहाँ शहर में अपने चाचा जी के पास आ गई। तो बस अब पेट पालने के लिए घरों में काम कर रही हूँ। सुनकर बहुत बुरा लगा कि तुम्हारे पति नहीं है। को, कोई बात नहीं। अच्छा, तो पहले कोई काम किया है? मगर तुम तो एक औरत हो, तुम्हें तो सारे काम आते ही होंगे। जी साहब जी, घर का काम तो मैं ही करती थी ना, तो यहाँ भी तो घर का ही करूँगी, वो तो आता ही है। अच्छा ये बताओ, जी साहब जी। कितना पैसा लोगे तुम? बस साहब जी, आप देख लीजिए, जिससे मेरा घर चल पड़े, इतना सा दे दीजिएगा। 10,000 ठीक है? 10,000 साहब जी? क्यों, कम है क्या? नहीं 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 साहब जी, ठीक है। वो, अरे इसमें तो बहुत कुछ हो जाएगा, मेरा घर भी चलेगा और चाचा जी की दवाइयाँ भी चल पड़ेगी। अरे तुम ठीक। अपने चाचा जी की दवाइयाँ और घर के राशन के लिए, वो तो तुम मेरे यहाँ से ले जाया करो राशन तो। और दवाइयों दवाइयों का मुझे वो दे देना स्लिप, मैं तुम्हें लाकर दे दिया करूँगा। अरे नहीं नहीं साहब जी, सब बहुत बढ़िया है। आप तो पता नहीं आज कैसा दिन भगवान ने चढ़ाया कि मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो रही है। काम ढूंढ रही थी सुबह से, तो देखिए ना, आपने काम पे भी रखने की बात कर ली और चाचा जी की दवाइयों का भी सारा सब हो गया। अच्छा, जी साहब बातों जी। बातों में मैं तो ये पूछना भूल गया, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम मेरा नाम बिजली है साहब जी। बारे बिजली, तुम तो बहुत अच्छी हो, बातें भी अच्छी करती हो, तो अच्छी बात है। मैं भी इस घर में अकेला रहता हूँ, मेरा भी मन लगा रहेगा अब। अच्छा बिजली, तुम रहती कहाँ हो? साहब जी, मुझे लगता है एसी बहुत तेज चल रहा है, पंखा चला दे, एसी बंद कर दो, ठंड लग रही है मुझे। ठंड लग रही है? जी साहब जी। कोई बात नहीं है, तुम्हें आदत नहीं है ना इसी की। जी साहब जी, आपका घर भी बहुत बड़ा है साहब जी। कोई बात नहीं, अब तुम मेरे यहाँ काम करोगी तो इसी की आदत पड़ जाएगी, क्योंकि मेरे घर में हमेशा 24 घंटे इसी चलता ही रहता है। अच्छा साहब जी। साहब जी, सुबह कितने बजे आना है और शाम को कब तक जाऊँ साहब जी, बस ये बता दीजिए। और घर में और कौन कौन है, खाना किस किस का बनाना है, ये भी बता दीजिए। देखो बिजली, मैं अकेला ही रहता हूँ, तो सारा खाना मेरा ही बनाना है अब, कोई और तो नहीं है। और रही तुम, अब आप तुम अपने लिए भी बना लेना और अपने चाचा जी के लिए। साहब जी, आप अकेले रहते हैं यहाँ पे? वो सामने रसोई है, जाकर चेक कर लो। ठीक ठीक है साहब जी, मैं देखती हूँ। थैंक यू साहब जी, बहुत अच्छे। बस सारा काम हो गया घर का। अरे
आप कौन साहब जी? मैं तो ठीक हूँ, तुम कौन हो? और जश कहाँ पे है? अरे साहब जश! साहब जी घर पे नहीं है वो। साहब जी, बैठो। जी साहब जी, यार मुझे फोन करके ये किधर चला गया? वो अभी घर पे नहीं है साहब जी। चलो वो बात तो छोड़ो, पर तुम कौन हो? और अगर जश घर पे नहीं है तो तुम क्या क्या कर रही हो यहाँ पे? मेरा नाम बिजली है और मैं यहाँ 1-2 दिन से काम कर रही हूँ साहब जी। अच्छा, जी। मैं तो इसीलिए आया था, बोल रहा था नौकरानी चाहिए, नौकरानी चाहिए। एक नौकरानी मिली थी, मैं तो इसी चक्कर में आया था उसके पास। जब चलो उसको नौकरानी मिल ही गई है तो फिर मैं उसको मना कर दूंगा। जी साहब जी, अभी 2 ही दिन हुए मुझे यहाँ काम करते हुए। अच्छा, हम्म, तुम कहाँ से हो? हम यूपी से है साहब जी। आपको कुछ लाऊं? ठंडा चाय पानी? नहीं नहीं नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। और साहब जी, ये तूने जैसे साड़ी पहनी है और ना कोई संदूर। वो साहब जी, मैं ना गांव में रहती थी तो मेरा मर्द नहीं रहा, तो उसके बाद मैं शहर आ गई क्योंकि अच्छा, पेट तो चलो पालना ही है ना। चलो कोई बात नहीं, जी साहब जो जी। होता है अच्छे के लिए होता है, बस जिसमें भगवान की मर्जी है। जी साहब और जी। तुम्हारे घर में कौन कौन है? वो मेरे घर में साहब जी, मेरे घर में बस चाचा है, मैं हूँ, और कोई नहीं साहब जी। चाचा भी कभी गांव चले जाते हैं, कभी यहीं मेरे पास होते हैं। बस वो तो बीमार रहते हैं साहब जी, इसीलिए काम धंधा मैं ही कर रही हूँ आजकल। अच्छा, जी साहब जी। खाने में क्या क्या बना लेती हो? और कितना टाइम रहती हो जश के घर में? साहब जी सब कुछ बना लेती हूँ खाने में, मतलब सुबह आती हूँ और जो साहब जी बोलते हैं बस वो सब बना लेती हूँ मैं। और यहाँ पे कहाँ पे रहती हो? साहब जी वो अभी तो सामने जो बड़े से मकान है ना उसके पीछे खोली है, वहां रह अच्छा, रही हूँ। तो मुझे एक बात बता ना, मुझे ना एक ड्राइवर की ज़रूरत है। क्या तुम्हारे वो झोपड़पट्टी में कोई अच्छा सा ड्राइवर है जो इम्पोर्टेंट गाड़ी चला सकता हो? हाँ साहब जी, वहाँ शाम है एक, वो बहुत अच्छी गाड़ी चलाता है। मैं ना उससे बात करूंगी जाके साहब जी। अच्छा, जी। तो फिर ऐसा करना, उसको ना मेरे घर में भेज देना। मेरा घर यहाँ से 4 घर छोड़ के ही है। और अच्छा। जश कहाँ पे चला गया, उसने बताया कुछ आपको? नहीं साहब जी, साहब जी तो पता नहीं आज नाश्ता भी नहीं किया, सुबह सुबह ही निकल गए थे। यार मुझे बोल के ये किधर चला गया? अब पता नहीं इसका साहब भी जी। अजीब सा ही फंडा है, फोन उठाता नहीं है, मुझे लगता है यहीं पे छोड़ गया होगा। जी उनका फोन ना अंदर ही बज रहा था, मैंने इसीलिए मैंने तो उठाया नहीं, पर अभी बज रहा था तो मैंने बेल सुनी। चलो कोई बात जी। नहीं। और ये ड्राइवर का देख लेना। पर तू मुझे एक बात बता, जी तू साहब जी। इतनी सुंदर है, तुम्हारा रंग इतना सफेद है, इतना तुम हाइट इतनी है, तो कोई शादी वादी का प्लान नहीं है क्या तुम्हारा दूसरी बार करने का? नहीं नहीं साहब जी, हम ना लव मैरिज करे थे और हम बस अपने घर वाले से ही प्यार करते हैं। अब हम ये शादी वादी नहीं करेंगे साहब। बस जो जिंदगी है वो चाचा जी के साथ निकाल देंगे, बाकी क्या है, मैं भी अकेली हूँ, निकल जाएगी। चलो ठीक है भाई, जैसा तुम्हारा दिल करे वैसा करो, तुम्हारी जिंदगी है। पर ये मेरे ड्राइवर वाला काम पक्का कर देना। जी और साहब जी। जश आए तो बोल देना कि आया था उसका दोस्त। जी जी साहब जी, वो जो पक्का। ड्राइवर है वो ऐसा ज़्यादा दारू वगैरह तो नहीं पीता? क्योंकि तुम्हारे झोपड़पट्टी में लोग दारू वगैरह बहुत पीते हैं। मुझे ना ठीक अच्छा ड्राइवर चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि दिन भर बस खाता पीता रहे और मेरी गाड़ी का नुकसान कर दे। नहीं नहीं बाबूजी, वो शाम है ना जो, वो बहुत अच्छा है, कुछ खाता पीता भी नहीं है, बस उसको थोड़ा सा बस जिम विम का शौक है, बाकी कुछ नहीं करता वो। और साहब जी बहुत अच्छा है वो, देखना आप खुश हो जाओगे उसको रख बस के। मुझे लंबे सफ़र के लिए गाड़ी पे चाहिए। वैसे तो मैं खुद ही गाड़ी चला के चला जाता हूँ, वो कभी कभी दूर जाना पड़ता है ना, तो वहाँ पे नींद का परेशानी होती है, वरना ड्राइवर की कोई ज़रूरत नहीं थी। जी तो साहब चलो जी। मैं वो बात तो मैं उसी से कर लूँगा। जी। अगर आया जस्ट तो बता देना। जी साहब जी, बैठ जाते चाय पानी कुछ।
अरे बिजली, जी साहब जी। यहाँ पे आओ। ये अंधेरा हो रहा है, लाइट भी ऑन कर लो। जी साहब जी। साहब जी, बैठो। सारा काम हो गया था तो मैं जाऊं अब? हाँ हाँ, जाने से पहले बैठो, तुमसे बात करनी है। जी साहब जी। क्या हुआ साहब जी, सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, जी सब ठीक है। वो तुम्हारे अब चाचा की कैसी हालत है? ठीक है साहब जी, बस दवा लेते हैं तो ठीक रहते हैं और चले जाते हैं काम पे कहीं, फिर बीमार हो जाते हैं, फिर बैठ जाते हैं। अरे उनको बोलो कि वो ऐसे क्यों काम कर रहे हैं, आराम करे ना। बस साहब जी, आपको पता ही है जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो सुनते ही नहीं है ना। वैसे तो मैंने बोला कि अब ठीक हो गया, अब आप गांव चले जाओ। आप ऐसा करना, जी साहब जी। एक दिन ना तुम उनको मेरे पास लेकर आना, मैं समझा दूंगा उसको। ठीक है साहब जी। पर साहब जी, वो सुबह ना आपका कोई दोस्त आया था। दोस्त? जी साहब जी, आपसे मिलने। ओ आप अच्छा अच्छा अच्छा। जी, आप फोन भी घर पे रख गए थे और लेके भी नहीं गए, फोन बजता रहा और वो सीधे ही आ गए थे। तो फिर मैंने सोचा आपको बता दूं। अच्छा किया बता दिया, वो समीर था, हो गई थी मेरी बात उससे। अच्छा साहब जी, कह रहे थे कि आप फोन नहीं उठा रहे, तो मैंने सोचा आपको बताती जाऊंगी। बहुत अच्छा किया। अच्छा ये बताओ बिजली, जी साहब जी। तुम्हारा काम पे मन तो लग गया ना अब? हाँ साहब जी, क्यों नहीं लगता। इतना बड़ा घर है और सुबह थोड़ा बहुत लेट भी हो जाती हूँ रास्ते में। बहुत कीचड़ पत्थर बहुत ऐसा होता है ना साहब जी, तो साइकिल पे थोड़ी दिक्कत आती है। और फिर टाइम पे आके सारा काम हो जाता। और देखिए ना, अभी तो 6 ही बजे और मैं घर भी जा रही हूँ, तो अच्छा लगता है। और आप एक ही तो, कितना कौन सा काम होता है किसी का। देखो बिजली, जी साहब जी। अगर तुम्हें सही लगता है तो तुम मेरे यहाँ पे भी रुक सकती हो, रह सकती हो। इतना बड़ा घर है हमारा, कोई भी कमरा जो तुम्हें ठीक लगता है वो ले लेना। यहाँ पे साहब जी? हम्म। हाँ साहब जी, कई बार ना अंधेरा हो जाता है तो फिर गली के वो लड़के खड़े होते हैं वहां पे नशेड़ी, तो फिर वो तंग करते हैं। ये आपने सही कहा, जब रात हो जाया करेगी मैं यहीं कहीं किसी कमरे में सो जाया करूंगी। और जिस दिन जल्दी फ्री होगी तो चली जाऊंगी। और वैसे भी जब चाचा जी नहीं होंगे यहाँ पे तो मैं चाहे यहीं रुक जाया करूंगी। ऐसे ही कर लिया करना, क्योंकि तुम्हारा आने जाने का समय भी बच जाया करेगा। हाँ साहब जी, ये तो आपने बहुत ही अच्छा काम कर दिया, जो मेरी मुश्किल हल ही कर दी। सच में साहब जी, आप बहुत अच्छे हैं। अच्छा, आपको मेरे हाथ का खाना पसंद तो आ रहा है ना? और काम? नहीं, तुम खाना अच्छा नहीं बनाती। नहीं? फिर साहब जी, आप बोलिए मैं कैसे बनाऊं, मैं वैसे बना दूंगी, पर अरे मुझे निकालना। पागल, तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो। अच्छा साहब जी, हाँ। आपने तो मुझे डरा ही दिया था कि मुझे लगा शायद मेरे हाथ का खाना आपको पसंद नहीं आ रहा। नहीं, तुम भी बहुत अच्छी हो। नहीं, आजकल कौन बड़े बुजुर्गों की सेवा करता है? तुम अपने चाचा जी को संभाल रही हो और साथ में काम कर रही हो। जी साहब जी, मेरे पास ना बस मेरे चाचा जी ही है अब, क्योंकि जो मायका है उधर भी कोई नहीं है, ससुराल में बस एक चाचा जी है, वही है अब। जो उनको भी कुछ हो गया तो मेरा इस दुनिया में कोई है ही नहीं। कोई बात नहीं। अच्छा, पैसों की जरूरत तो नहीं है तुम्हें? नहीं नहीं साहब जी, अभी नहीं है, अभी तो आपने पगार दी थी। कभी ये होता है ना कि तुम्हारे जितने खर्चे हैं उस हिसाब से कहीं तुम्हें पहले जरूरत पड़ती होगी पैसों की। नहीं नहीं साहब जी, आपने तो पहले ही मुझे इतने पैसे दे दिए। थकावट की वजह से ना तुम। हाँ साहब जी, वो थोड़ा ऐसे लग रहा है कि बीमार सी हो रही हूँ। बहुत टाइम बाद काम कुम किया ना साहब, और कल बारिश भी थी, उसमें भीग गई। अरे तुम्हारे पास छाता नहीं है क्या? नहीं नहीं साहब जी, है वो कल भूल आई थी, जाते हुए बारिश हुई तो फिर पता नहीं लगा। अगर छाता नहीं है ना
तो मुझे बता दे, मैं तुम्हें दिला देता हूँ एक छाता। नहीं नहीं साहब, छाता है मेरे पास, आप चिंता मत कीजिए। अच्छा साहब जी, लेट हो रहा हो, मैं जाऊं? हाँ, जाओ तुम, ठीक है साहब जी, ध्यान से जाना, ठीक है। तो मैं जल्दी आ जाऊंगी साहब जी। हम्म। ठीक है साहब जी, खाना खुना बना के रख दिया है, आप ले लेना। खा लूंगा मैं टाइम से। ठीक है साहब जी। कितनी अच्छी है यार। अरे अरे कैसी हो स्वीट हार्ट? ठीक हूँ, तुम बताओ। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि पहली बार आया था मैं उसके पास और दिल तुम्हारे साथ लग गया। अच्छा, तुम्हें पता है उस दिन तुम पहली बार आए थे ना, तुमने जब पीछे से एकदम से मुझे टक्कर मारी, मैं तो डर ही गई थी। अरे लेकिन मैंने भी तो जानबूझ के मारी थी, क्योंकि मैंने बाहर से देख लिया था तुम्हें। मैंने सोचा इतनी सुंदर लड़की इस जश के घर में क्या कर रही है। वो तो मैं बेफालतू सवाल पूछ रहा था कि देखूं तो सही कि ये जाने मन मेरे वश में आएगी या फिर नहीं। हटो ना। हाँ, मैं देख रही थी, जो तुम मुझे अपनी निगाहों से देख रहे थे ना धीरे धीरे, उससे तो लग ही रहा था कि तुम मुझ पे कहीं ना कहीं डोरे डाल रहे हो। डोरे तो मैं डाल रहा हूँ, पर ये तुम्हारा इनाम। इनाम? क्या बात है? जो तूने मुझे कल रात कुछ किया था, बस इतने से? ये मैंने आज के लिए रखे हुए हैं। अगर आज तू मुझे कल से ज्यादा कुछ कर देगी अच्छा जी, तो अब तुम अब तो मुझे तुम्हें और ज्यादा खुश करना पड़ेगा। और अगर तुम्हारे दोस्त को पता लग गया ना, तो देखना। अरे तुम कौन सा उसकी बीवी हो जो वो गुस्सा करेगा। अरे तुम तो उसके घर की नौकरानी हो, और वो तो चला जाता है अपनी बिजनेस में, और मेरे घर में भी घर वाले होते हैं। तो तुम्हें पता है मेरे घर में टाइम तो लगता नहीं। मैंने तो उसके घर को ही अपना आशियाना बना रखा है, अपनी आशिकी का अड्डा। तुम्हें पता है, जब तुम्हें पता है तुम्हारा दोस्त ना मेरा इतना ख्याल रखता है, मुझे कुछ भी हो जाए तो 2 मिनट में भागा आ जाता है। तो फिर उसी से ले लेना। अरे वैसे बोल रही हूँ मैं, तुम तो कुछ ज्यादा ही माइंड कर गए हो। अरे माइंड नहीं कर रहा, पर एक बात बताऊँ, तू सिर्फ मेरी है और किसी के बारे में नहीं। तुम्हें जिस भी चीज की जरूरत होगी वो मैं तुम्हें दे दूंगा, बस तू चुपचाप मेरा काम करती जा। तुम्हें पता है इन नोटों की ठंडी ठंडी हवा मुझे बहुत पसंद है। पर मुझे ना तुम्हारी गर्मराहट बड़ी पसंद है। तुम बिल्कुल नहीं सुधरोगे। अच्छा, क्या बात है, तुम्हारी बीवी को शक नहीं होता तुम पे? अरे बीवी को क्या शक होगा, इतना पैसा है मेरे पास, बिजनेस भी मैं ही संभाल रहा हूँ। और जो ये बिजनेस में इतना पैसा आया है तो फिर कहीं पे तो लगाना है ना, कहीं बैंक पे पड़ा पड़ा सड़ ना जाए। और जितनी तू खूबसूरत है, तुम्हारे लिए तो ऐसा पैसा हर रोज उड़ा दूं मैं। बस तू मुझे जब चाहे खुश कर दिया कर। हाँ, जब तुम मेरा ध्यान रखते हो तो मैं तुम्हारा क्यों नहीं रखूंगी। तुम तो मेरा ध्यान रखती हो जाने मन। मैं सोच रहा हूँ कि जश के घर में तो बहुत प्यार कर लिया। मैं अपनी बीबी को बोल रहा हूँ कि मैं जा रहा हूँ बिजनेस की मीटिंग के लिए पहाड़ों में। क्या बात है, तो मैं भी दिल जाऊंगी। यही तो बोलने आया था कि तुम्हें भी मैं अपने पहाड़ दिखा लाऊंगा। सच में? फिर तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो मैं पक्का चलूंगी। तुम ऐसे करो, यश को भी कोई बहाना लगा दो। अरे जश को क्या बहाना लगाना, जश तो पागल है, उसे तो कुछ भी नहीं पता चलेगा। बस मैं ही हूँ जिसको तुम्हारी कदर है। हाँ ये तो है,
यश बाबू तो बहुत ऐसे हैं कि उनको चलो सिर्फ- छोड़ यार, तू ये बता कि यश से छुट्टी कब लेगी? पहाड़ों में चलेंगे, वहां पे तेरे साथ प्यार करने का मजा ही कुछ हो रहा होगा। अरे यश बाबू को क्या बोलना है, उनको तो बस ये कहना चाचा जी की तबीयत खराब होगी, फिर उन्होंने कह देना अच्छा अच्छा तुम चली जाओ। बस। चलो फिर चले जाएंगे, पहले थोड़ा सा प्यार तो कर लूं। अच्छा। अरे यार, उसी का सपना आ रहा था आज फिर। ये साला दिमाग पे पता नहीं कब कंट्रोल आएगा, बस उसी को याद करता रहता हूँ जब से उसके घर में जाके आया हूँ। ऊपर से विधवा है और खूबसूरत भी। जश पता नहीं क्या कुछ कर रहा होगा उसके साथ। वैसे जश भी कोई कच्ची गोलियां खेलने वाला नहीं है, पक्का फंसा ली होगी अभी तक तो उसने। अरे बिजली, तुम, और अचानक तुम तो घर चली गई थी, क्या हुआ? वो बाबूजी, वो मुझे ना आपसे जरूरी बात करनी थी, आइए बैठ के करते हैं। हाँ बोलो, क्या हुआ? सब ठीक तो है? जी बाबूजी, वो क्या है ना, मेरे चाचा जी की तबीयत खराब हो गई है, तो फोन आया था गांव से, तो मुझे जाना पड़ेगा। मैंने तुम्हारे चाचा जी को बोला था ना कि मेरे पास लेकर आना, उसको समझा दूंगा मैं। बस बाबूजी, कल उन्होंने क्या किया, दवाई दुई ली नहीं और दारू पी के बैठ गए। उससे ना उनकी तबीयत और खराब हो गई और उनको हॉस्पिटल लेके गए हैं। तो गांव से मेरे चचेरे भाई का फोन आया था, उन्होंने मुझे कहा कि तुम जल्दी आ जाओ, चाचा जी की तबीयत बहुत खराब है। अच्छा, जी साहब जी। कितने दिन के लिए जा रही हो? 3-4 दिन के लिए जाऊंगी साहब जी, फिर काम भी तो है ना, फिर वापस आके काम भी करना है। ठीक है, जी। चले ही जाना। जी साहब जी, तो मैं ये कह रही थी, आज तो सारा काम कर दूंगी मैं साहब जी, आप ना मुझे थोड़े पैसे दे देते तो मेरा काम आसान हो जाता, चाचा जी की दवाई हॉस्पिटल का खर्चा सब निकल जाता साहब जी। अच्छा, तो तुम्हें पैसों की ज़रूरत है? जी साहब जी, आपको तो पता ही है मेरे पास कमाने वाला कोई नहीं है, आप ही हो, और आपसे पैसे लेके मैं जाती हूँ साहब जी, तभी घर चलता है हमारा। पैसे? कितने पैसे चाहिए तुम्हें? साहब जी, वो चचेरा भाई बता रहा था कि 20-25 हज़ार तो हॉस्पिटल का ही हो गया है, बाकी दवाई का खर्चा आना जाना देख लीजिए साहब जी, 50 की हज़ार तो चाहिए कम से कम। ठीक है, तुम्हें ज़रूरत है तो मैं ही तुम्हारी ज़रूरत पूरी करूँगा ना। जी साहब जी, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, क्योंकि इस मुश्किल टाइम में कोई किसी का साथ नहीं देता, आप ही हो जो हमेशा मेरा साथ देते हो। देखना साहब जी, एक दिन आपके काम में ज़रूर आऊँगी और आपका सारा कर्जा उतार दूँगी। अरे, एक दिन क्यों ही काम आओगी? तुम तो आज ही मेरे बहुत सारे काम कर सकती हो। क्या मतलब है साहब जी आपका? ये आप क्या बोल रहे हैं? देखो बिजली, मैं एक बिजनेसमैन हूँ। जी साहब जी। कोई भी सौदा घाटे का नहीं करता। मतलब साहब जी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप क्या बोल रहे हैं? तो सुनो और समझो, मैं ये कह रहा हूँ कि पैसे तो मैं तुम्हें दे दूंगा, जी साहब जी। मगर उसमें मेरा क्या फायदा है? मतलब साहब जी, मैं ना अगले महीने से पगार नहीं लूँगी, आप उसी में काट लेना। मैं यही कर सकती हूँ साहब जी, क्योंकि मेरे पास तो कुछ है भी नहीं जो गिरवी रख के मैं आपको दे दूँ। अच्छा, तो जी।
मैं अपने पैसों पहले तुम्हें दूं, फिर मैं टेंशन लूं कि तुम्हारे से मैंने पैसे वापस भी लेने हैं। जी साहब जी, आपको तो पता ही मैं बस आपकी ही कोठी में काम करती हूँ, बाकी कहीं करती भी नहीं हूँ। आप मुझे अगले महीने से पगार मत दीजिए, यही हो सकता है। जाने मन, भूख आज लगी हो और तुम कह रहे हो कि रोटी कल परसों या फिर बाद में खा लेना। ये आप क्या कह रहे हैं साहब जी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। देखो बिजली, इतनी भी तुम भोली तो नहीं है कि तुम्हें पता नहीं चल रहा मैं क्या चाहता हूँ। मतलब साहब जी, मतलब ये है कि अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो तुम्हें मुझे खुश करना होगा, और फिर जितने पैसों की जरूरत है ले जाना तुम। ये कैसी बातें कर रहे हैं साहब जी? मैं आपके यहाँ काम करती हूँ और आप ये क्या बोल रहे हैं? काम करती हो तो इसका मतलब क्या, मैं तुम पर पैसे लुटाता फिरूं? पर साहब जी, ये सब गलत है। मैं अच्छा, क्या गलत है इसमें? तुम मेरे काम आ रही हो और मैं तुम्हारे काम आ रहा हूँ, इसमें क्या गलत है बताना। मुझे पैसे भी चाहिए, करूँ तो मैं क्या करूँ? कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं समझाता हूँ ना तुम्हें क्या करना चाहिए। जी साहब जी। तुम्हें चुपचाप मेरे साथ मेरे कमरे में जाकर मेरी बात मान लेनी चाहिए। नहीं नहीं साहब जी, ये सब गलत है, मैं ऐसा नहीं कर सकती। तो ठीक है भाई, हम भी ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हें पैसे नहीं दे सकते। नहीं नहीं साहब जी, मुझे पैसे तो चाहिए। देखिए, नहीं तो चाचा जी को कुछ हो जाएगा, और अगर उनको कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी? तो फिर डार्लिंग चलो ना, मैं देता हूँ तुम्हें पैसे। पर साहब जी, साहब अरे आओ, देखना तुम, बहुत मजा आएगा। बस झाड़ू मार के बर्तन कर दूंगी, उसके बाद। अरे साहब जी, आप यहाँ क्या क्या हुआ? ठीक तो है आप? क्या रे बिजली, तूने पानी गिरा दिया यहाँ पे? नहीं साहब जी, अभी तो मैंने झाड़ू मारा, पानी कहाँ से गिरा दिया मैंने? तो फिर वो पता नहीं कैसे मेरा पैर फिसल गया। जी साहब जी, क्योंकि अभी तो मैंने झाड़ू मारा, अभी तो पोछा भी नहीं लगाया, तो ऐसे कैसे फिसल गया? इन झाड़ू पोछों से कभी बाहर भी आ जाया करो। मतलब साहब जी? मैं सच पूछना भूल गया तुमसे, तुम्हारे चाचा जी अब कैसे हैं? ठीक है साहब जी, चाचा जी हॉस्पिटल में थे, अब घर आ गए हैं। मैं हॉस्पिटल में ही छोड़ आई थी उनको। चचेरे भाई का फ़ोन आया था कि कहता है कि घर ले आया हूँ, अब थोड़े ठीक है चाचा जी। जाऊँगी अगले हफ्ते साहब जी देखने। इसका मतलब मैंने जो तुम्हें पैसे दिए थे उससे तुम्हारे चाचा जी की जान बच गई। जी साहब जी, बच गई है। अरे बिजली, तुम तो बड़ी आसान फरामोश निकली। मतलब साहब जी? मैंने इतना बड़ा एहसान तुम पर किया और तुमने मुझे धन्यवाद भी नहीं बोला। नहीं नहीं साहब जी, आपका बहुत बहुत शुक्र है, आपने मुझे वो पैसे दिए, तो अब चाचा जी हमारे साथ है, नहीं तो उनको कुछ हो जाता तो हमारा तो कोई था ही नहीं इस दुनिया में। मैंने कोई तुम पर एहसान नहीं किया है, जी साहब जी। उसके बदले में तूने अपना प्यार जो लुटाया था। बस साहब जी, वो कोई प्यार नहीं था, वो तो हमारी मजबूरी थी। गरीब लोग हैं ना,
कुछ भी कर बैठते हैं, लेकिन एक बार हो गया जो हो गया, आगे से हम ऐसी गलती नहीं करेंगे साहब जी। बिजली, जी साहब जी। जब से हम दोनों ने वो रात गुजारी है ना, जी। तब से और आज तक मैं 1 मिनट के लिए चैन की नींद सो ही नहीं पाया। ये कैसी बातें कर रहे साहब जी? आपको शर्म नहीं आ रही? मैं आपके घर की नौकरानी हूँ। क्यों? नौकरानी के अंदर दिल नहीं होते क्या? उसके अरमान नहीं होते क्या? उसके जज्बात नहीं होते क्या? होते हैं साहब जी, हर किसी लिए थोड़ी ना होते। वो तो मैं मजबूरी में आपके साथ ऐसा कुछ कर गई, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप रोज रोज मुझे ऐसी बातें बोले। देखो, जो काम पहले मजबूरी में हुआ है, मैं चाहता हूँ अब वो प्यार से हो। नहीं नहीं साहब जी, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। वो सब मजबूरी थी मेरी, और ये एक बार हो गया, अब आगे से नहीं होगा ये सब। क्यों? लगता है तुम्हारे चाचा जी की इलाज बंद हो गया है। आगे तुम्हें पैसों की ज़रूरत तो कभी पड़ेगी नहीं। नहीं नहीं पड़ेगी, लेकिन आप मुझे ऐसी बातें मत बोलिए बार बार। हम गरीब लोग हैं, मेहनत करते हैं, और आप इस मेहनत का फायदा मत उठाएं। तो मैंने कौन सा तुम्हारे साथ फोकट में वो सब किया है? देखो बिजली, आज भी ना उसी काम का मैं तुम्हें दाम दूंगा। बस जो चीज़ उस दिन हुई है नहीं नहीं साहब जी, वो आज भी होने दो ना। नहीं साहब जी, साहब जी नहीं, नहीं नहीं नहीं। ये ये क्या किया मैंने? मैंने मार दिया इसको। नहीं नहीं, अब मैं क्या करूंगी? पुलिस पुलिस मुझे छोड़ेगी नहीं। और, और वैसे सच किया है जो किया, सही किया है। ये इस दरिंदे के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए था। ये हमारी गरीबी का फायदा उठा रहा था और मुझे मजबूर कर रहा था। जो किया सही किया, जो होगा देखा जाएगा। तो हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को क्या लगता है कि मैंने जो इसके साथ किया वो सही था या गलत? इसके साथ यही होना चाहिए था या नहीं? आप हमारी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर किया कीजिए, और जो भी जगह से आप देखते हो, गांव से शहर से, कमेंट में अपना नाम और अपने शहर का नाम ज़रूर लिखें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और हमारी में से किसकी एक्टिंग आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है ये भी ज़रूर बताएं।